बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री मानस में। शिव पार्वती की विवाह की कथा चल रही थी। भोले बाबा की बारात लौट गई है महाराज अपने धाम कैलाश को। आगे की कथा परम पूज कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी निर्भौषि दशरथ अजरु बिहारी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि चले संगो हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति पर तोष कर विदा कीन वृष केतु। परम पूज कहते हैं तब हिमालय संग में बड़े प्रेम से पहुंचाने को चले और अनेक प्रकार से समझाकर भोले बाबा ने अपने ससुर को अब विदा कर दिया। आगे परम पूज कहते हैं कि तुरत भवन आए गिरुराई सकल सैल सरुलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कहें विदा कीनो हिमुबाना। जवै शंभु कैलास आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तय श्रृंगार ना काहो बखाने। परम पूज कहते हैं कि अब महाराज हिमालय तुरंत घर आए और सब पर्वत समस्त नदी समस्त तालाबों और समस्त देवताओं को अब महाराज ने बुलाया। महाराज हिमालय ने आदर से दान दिया और विनती करके सबका सम्मान किया और सबको अब विदा किया। जब भोले बाबा कैलाश में आए परम पूज कहते हैं तब सब देवता अपने अपने घर को अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार नहीं कहता हूँ। परम पूज कहते हैं कि ये भोले बाबा और माता पार्वती ये जगत के माता पिता हैं, इसलिए मर्यादा के अंतर्गत हमें इनका श्रृंगार का बखान नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उनके श्रृंगार का बखान नहीं करते हैं। आगे परम पूज कहते हैं कि कराहे विविधि विधि भोगी विलासा। गाड़ानु समेतो बसहे कैलासा। हरु गिरजा बिहारु नित नयाऊ। यह विधि विपुलो काल चल गयाऊ। विविध प्रकार के भोग विलास करते हैं, गणों समेत कैलाश में बसते हैं भोले बाबा। शिव पार्वती का नित्य नया विहार होते हुए इसी प्रकार बहुत समय अब बीत गया महाराज। परम पूज कहते हैं कि तब जन्मे सठो बदन कुमारा। तारक असुर समरु जिनुमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सठ मुख जनमो कार्मु जगु जाना।
तब सठमुख यानी स्वामी कार्तिकेय का अब जन्म हुआ। बहुत समय बीत गए विवाह के बाद। जिन्होंने तारक नाम राक्षस को युद्ध में मारा, वेद शास्त्र पुराणों में प्रकट है कि स्वामी कार्तिकेय का जन्म कर्म जगत जानता भी है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि जग जानु सटमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारत महा, तह हेतु मैं वृषुक हेतु सुत करो चरित संक्षेप कहाँ। यह उमा शंभु विवाह जो नर नारी सुनय जो गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। परम पूज्य कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म को जगत जानता है कि जैसा उनमें प्रताप और महापुरुषार्थ था, इसी कारण मैंने परम पूज्य कहते हैं कि भोले बाबा के पुत्र का चरित्र संक्षेप से कहा है। यह शिव पार्वती का विवाह जो नर नारी कहेंगे, परम पूज्य कहते हैं, और सुनेंगे गावेंगे, वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य विवाह मंगल में सदा सुख पाएंगे। कि चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावह पार, वरण तुलसीदास के मोह अतिमत मांधु गमार। परम पूज्य कहते हैं कि भोले बाबा महाराज के चरित्र समुद्र हैं। कैसे हैं? समुद्र हैं जिनका पार वेद भी नहीं पाते। इसको परम पूज्य कहते हैं कि मैं तुलसीदास क्या वर्णन कर सकूं, क्योंकि मैं मतिमंद और गंवार हूं। इत श्री रामचरितमानस से सकल कलुष विद्वंस ने बालकांड अंतर्गत पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रकृत व्याख्यान द्वितीय विश्राम समापन हुआ। अब तृतीय विश्राम की कथा प्रारंभ होती है बालकांड में। तो परम पूज्य कहते हैं कि अब तृतीय विश्राम में राम जन्म कर हेतु वर्णन करत सुभक्ति से भवसागर कहे सेतु। परम पूज्य कहते हैं कि अब तृतीय विश्राम में राम जन्म की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, और यह सुभक्ति है और भवसागर से पार करने की कथा है। परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सांबु चरित सुनो सरसी सुहावा, बरहद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलालिसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरो रो माँ बलुठाड़ी। भोले बाबा का चरित्र रसयुक्त शोभायमान सुनकर के परम पूज्य महामुनि भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया। बोलिए भरद्वाज मुनि की जय जयकार हो। बोलिए श्री भरद्वाज मुनि की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। भोले बाबा का चरित्र सुना परम पूज्य महामुनि भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया। कथा पर बहुत इच्छा बढ़ी उनकी। भगवान की कथाएं जो सुनता है, नियमित सुनता है, तो इच्छाएं तो बढ़ती हैं। इसी प्रकार भरद्वाज मुनि की भी इच्छाएं बढ़ी और उनके नेत्रों में जल भरा और रोमांच हो गए। परम पूज्य लिखते हैं कि प्रेम विवाह से मुखो आओ न बानी, दशहा देखो हरो से मुनि ज्ञानी, अहो धान्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हें प्राणो समो प्रिय गौरी सा, शिव पद कमलो जिनय रात नाही, राम ही ते सपने न सुहाई, बिनु छलो वे सुना तो पद ने हो, राम भगतो करो
लकुक्षण एहु। राम के भक्त के लक्षण क्या है? बोले प्रेम के मारे मुख से वाणी नहीं आई। यह दशा देख करके ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य अप्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का सत्संग चल रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश भरद्वाज, तुम्हारा जन्म धन्य है। बोले क्यों महाराज, मेरा जन्म क्यों धन्य है? भरद्वाज ने पूछा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज तुम्हें भोले बाबा प्राणों के समान प्यारे हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म धन्य है। भोले बाबा क्यों प्यारे हैं हमें? भरद्वाज ने पूछा। बोले इसलिए प्यारे हैं कि तुम सदैव भगवान श्री राम की कथा को सुनते हो और सुन करके इतने विभोर भाव हो जाते हो कि आंखों से आंसू की धार बहने लगती है और कथा सुनने को और मन होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि तुम भोले बाबा को अति प्यारे हो, इसलिए तुम्हारा जीवन तुम धन्य हो। शिव पदु कमलो जिनहि राति नाही, राम ते सपने हो न सुहाई, बिनु चलो बेसो नाथ पाद ने हो, राम भक्त कारो लकुक्षण हो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, भोले बाबा के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है भोले बाबा के चरणों में, वे मनुष्य राम को सपनों में भी नहीं सुहाते हैं। राम को ऐसे मनुष्य अच्छे नहीं लगते हैं जिनका प्रेम, जिनकी प्रीति भगवान भोले बाबा के चरणों में नहीं है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते कि हे महामुनि भरद्वाज, बिना छल भोले बाबा के चरणों में प्रीति प्रेम करना, यही राम भक्तों का लक्षण है। भोले बाबा को सुबह से ठंड लगा रहे, बाल्टी भर कर ले गए, स्नान करा दे, मन में छल कपट है, भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? कि तुम्हारे मन में छल कपट है, तुम्हारे कार्य ऐसे, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, दूसरों के प्रति तुम छल कपट रखते हो। क्यों भोले बाबा को सुबह से ठंडन मारते हो? भगवान राम जी कहते हैं नहीं है पसंद हमें ऐसी पूजा। भगवान राम कहते हैं छल कपट को छोड़ करके भोले बाबा को स्नान कराओ, उनको प्रसन्न करो, पूजा करो। भगवान राम कहते हैं हम अति प्रसन्न हैं, जो मांगो सो पाओगे। कि जो एक इच्छा अरे करे हो मान माही, उर राम प्रसाद का छू दुर्लभ नाही। छल कपट छोड़ करके भोले बाबा को मनाओ। भगवान राम कहते हैं हम तुम्हें खूब प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद का मतलब जानते हैं? प्रसाद का मतलब है प्रमाण प्रभु, सामान्य साक्षात, दामान दर्शन। जो प्रभु का प्रसाद होता है भंडारों में होता है, मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है सुबह शाम आरती में, वही भगवान के दर्शन हैं, वही प्रसाद भगवान का दर्शन है। इसलिए उसका नाम प्रसाद रखा गया है। जब तो आरती के समय या भंडारे में लोग बाग कहते हैं भैया हम प्रसाद लेने जरूर जाएंगे, भले हमें थोड़ा मिले। प्रसाद शब्द में इतना बड़ा गूढ़ रहस्य महाराज, इसलिए प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। भगवान के प्रसाद में कभी छुआछूत की बीमारी लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध है। आगे परम पूज्य कहते हैं यही भगवान राम के भक्तों के लक्षण हैं। किसे सम को रघुपति वृतुधारी, बिनु अघुता जी सती असुनारी। प्रण करि रघुपति अरे भक्ति दृढ़ाई, कोस्यो सम रामय प्रिय भाई। परम पूज्य कहते हैं कि भोले बाबा के समान रामचंद्र जी की भक्ति धारण करने वाला कौन है चराचर में? कौन सी जीवात्मा है ऐसी जो भोले बाबा के समान भगवान राम का भक्त हो? कोई नहीं है। जिन्होंने
बिना अपराध सती जैसी अपनी स्त्री को त्याग दिया था। सती ने मोहवश परीक्षा के निमित्त माता जानकी जी का वेश बना लिया था। इस अपराध में नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था भोले बाबा के लिए। अथवा बिना आघात शिवजी का विश्लेषण है कि जिन पवित्र शिवजी ने सती स्त्री को त्याग कर दिया, अथवा बिन अगनाम बिना दुख के सती को त्याग दिया, प्रतिज्ञा कर राम की भक्ति दृढ़ करी, राम को भोले बाबा के समान कौन त्याग सकता है। उनका मकसद यही था, सिर्फ बहाना मिल गया उन्हें कि सती ने हमारी इष्ट देवी हमारी माता सीता का वेश क्यों बनाया, ये बहाना मिल गया। उन्हें अखंड समाधि में जाना था उस समय। और जब सती ने अपना शरीर का परित्याग किया तो भोले बाबा कई हजार वर्षों तक अखंड समाधि में गए, जब तक पार्वती का जन्म नहीं हुआ, जब तक स्वयं राम जी भोले बाबा के पास खुद गए। राम जी ने स्वयं कहा, भोले बाबा हे नाथ समाधि खोलो, माता सती का जन्म हो गया है मान के यहाँ पार्वती के रूप में, अब तुमको विवाह करना पड़ेगा। स्वयं भगवान राम गए, तब उनकी समाधि जागी है। चलते हैं आगे। परम पूज्य कहते हैं कि तो भोले बाबा के समान भगवान राम का कौन प्यारा भक्त हो सकता है। कि प्रथम कहे मैं स्यो चरे तो बूझा मरम तुम्हार, सोच सेवक तुम राम के रह तो समास्तु विकार। पहले मैंने भोले बाबा के चरित्र कथन कर तुम्हारा भेद लिया, अब जाना कि तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और शंकर रघुनाथ में भेद विकार से रहित हो। परम पूज्य कहते हैं कि मैं जाना, क्या जाना, अरे तुम्हारे गुणशीला, कहो सुना हो अब रघुपति लीला। सोने मुनि आजू समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया, अब सुनो रामचंद्र जी की लीला का बखान मैं करता हूं। सुनो मुनि, आज तुम्हारे समागम से जो मुझे सुख मिला है सो उसका वर्णन कहा नहीं जाता है। तो राम चरितो अति अमित मुनि सा, कहे न सके सत्य कोटि अहिसा। तदपि यथाश्रित कहूँ बखानी, सुमुरि गिरापति प्रभु धनु पानी। रामचंद्र जी के चरित्र बहुत विस्तार से हैं। परम पूज्य कहते हैं कि हे मुनीश, 100 करोड़ शेष जीवी जिन अपार चरित्रों को नहीं कह सके, तो भी जैसा कुछ सुना है मैंने उसे मैं कहता हूं। वाणी के पति स्वामी धनुषधारी रामचंद्र जी को अब मैं स्मरण करके आपको उनकी कथा सुनाता हूं। वाणी के स्वामी कौन है? भगवान स्वयं रघुनाथ जी हैं वाणी के स्वामी। इसलिए हमें सदैव अपनी वाणी में राम का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो ही तो वाणी के स्वामी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं। स्मरण किया भगवान श्री रघुनाथ जी को और कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधारो अंतर्यामी। जय परु कृपा करहु जान जानी, कभी उर अजिरो न चावहवानी। सरस्वती काठ की पुतली के समान है, शारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती कैसी है? बोले काठ की पुतली के समान है माता सरस्वती। रामचंद्र जी उसके सूत्र धारण करने वाले हैं। जैसा कि
नट डोरे से कठपुतली को नचाता है ना, जो रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, जिसके ऊपर दास जान करके, सेवक जान करके भगवान श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं, उस कवि के हृदय के आंगन में पुतली रूप सरस्वती सदैव नचाते रहते हैं भगवान, जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा होगी। उसी के हृदय में कठपुतली रूपी सरस्वती मैया को भगवान स्वयं रघुनाथ जी नचाते रहते कि जाओ, उसका हृदय शुद्ध है, उसमें हम वास कर रहे हैं, सद्बुद्धि प्रदान करो उसे। तो प्रेरणा हो सोई कृपालु रघुनाथा, बरेड़ा हो बिसदो जासे गुणगाथा, परम राम गिरवर कैलासु, सदा जहां से उमा निवासु, सिद्धि तपोधन योगी जान, सिद्धि तपोधन योगी जान, सिर के नारे मुनि वृंदो, कि सिद्धि तपोधन योगी जन, सूर्य के नर मुनि वृंदो, बसाए तहां सुकृति सकलो, सेवक स्यो सुय कांदो। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मैं रघुनाथ जी को दंडवत करता हूं, उन्हें दयालु रघुनाथ जी को, कि जिनके उज्ज्वल गुणों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, उन्हीं को दंडवत करता हूं और प्रणाम करता हूं। वह कैलाश पर्वत शोभायमान है, जहां भोले बाबा और माता पार्वती का वास है। वह कैलाश पर्वत परम शोभायमान है। सिद्ध तपो धन योगी जन सुर किन्नर मुनि वृंदो, बसा तहां सुकृति सकलो, सेवक स्यो सुख कंदो। याज्ञवल्क्य जी कहते कि हे भरद्वाज मुनि, सिद्ध महात्मा, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर, मुन समूह, या जितनी पुण्य आत्माएं हैं, जहां बसते हैं और सुखदाता भोले बाबा का सेवन करते हैं, कैलाश पर सब वास करते हैं। ये कौन? जो पुण्यात्माएं हैं, वो सब कैलाश पर्वत पर जाकर के वास करती हैं और भोले बाबा को स्मरण करती हैं, सेवा करती हैं, सब भोले बाबा और माता पार्वती की। तुहारे हारो बेमुखो धर्मुरा तो नाही, ते लारु तहां न सपे नेउ जाही, तह गिरु पारो बाटो बेटापू विशाला, नित नूतन सो दारू सब काला। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज, भगवान भोले बाबा से जो विमुख हैं, जो मनुष्य भगवान भोले बाबा से विमुख हैं, भगवान भोले बाबा से कौन से मनुष्य विमुख हो जाते हैं? जो कुकर्म करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसे लोग भोले बाबा को पसंद नहीं हैं। और जब ऐसे लोग भोले बाबा को पसंद नहीं, तो भगवान राम जी को भी पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। तो भोले बाबा से जो मनुष्य विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं, वे मनुष्य वहां सपने में भी नहीं पहुंचते हैं भोले बाबा के दरबार में, सपने में भी नहीं। अरे यही संसार में जो मंदिर बने भोले बाबा के, छल कपट रखने वाले मनुष्य उनके दरबार में कभी नहीं पहुंच सकते हैं महाराज, कभी नहीं। उस पर्वत पर एक बड़ा बट वृक्ष है महाराज। कहां? कैलाश पर्वत पर एक बड़ा विशाल बट वृक्ष है। तय गिर पर्वत बिटापो विशाला, बड़ा विशाल बट वृक्ष है, नित नूतन सुंदर सब काला, जो नित नया सब काल में सुंदर है। हर समय वह बट वृक्ष कैलाश पर्वत का हर समय बड़ा सुंदर है। विशेषता क्या है? त्रिभुज समीरो सुती सुसीता लुछाया,
से हो विश्रामो बेटा पे श्रुति गाया कि एक बारो तय तारे प्रभु गयाऊ तारु बिलो के ओरे अति सुखी भयाऊ। शीतल हुमंद सुगंध, तीन प्रकार की पवन चलती है महाराज वहां पर। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की पवन कैलाश पर्वत पर चलती हैं। शीतल मंद सुगंध, ठंडी छाया वाला वह वृक्ष, बट वृक्ष जिसकी सदैव ठंडी छाया रहती है, भोले बाबा का विश्राम है वह है। उसी वृक्ष के नीचे भोले बाबा विश्राम करते हैं। ऐसा वेदों ने गाया है। परम पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं एक समय भोले बाबा उस वृक्ष के नीचे गए। वृक्ष को देख मन में बड़ा सुख हुआ उन्हें। जब वृक्ष को देखा तो बड़ा सुख हुआ। परम पूज्य कहते हैं कि ने जो करु डासो नांगुरी पुछाला बैठे सह जाहे शंभु कृपाला कुंद इंदु दरु गौरी शरीरा भुजु प्रलाम्बु पारो धन मुनि चीरा। अपने हाथ में भोले बाबा ने अपने हाथ में सिंह की खाल को बिछाकर अपने हाथ से उस बट वृक्ष के नीचे एक सिंह की खाल को बिछाया और कृपालु स्वभाव से भोले बाबा अब बैठ गए। बिल्कुल कृपालु स्वभाव से उस सिंह की खाल पर। कुंद चंद्रमा और शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी, मुनवस्त्रों भोजपत्र आदि धारण किए हुए भोले बाबा ऐसी अवस्था में बैठे हैं। तारो ने आंबू समुचारोणा नख दुति भक्ति हृदय तमुहरणा भोजागे भूतो भूषण त्रिपुरारी आननु सरदो चांद्र छवहारी। तुरंत के खिले हुए लाल कमल के समान जिनके चरण हैं भोले बाबा के। कैसे चरण हैं? जैसे कमल तुरंत खिला हुआ हो। कमल जब तुरंत खिलता है महाराज तो उसका रंग लाल होता है। आज भोले बाबा के ऐसे चरण हैं। सिंह की खाल पर आसन लगा करके बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं भोले बाबा, सुख का आनंद ले रहे हैं। नखों की कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। भगवान के भोले बाबा के जो नाखून हैं उनकी जो शोभा है, कांति है, वो भक्तों के अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही भोले बाबा के गहने हैं। मुख शरद के चंद्रमा की छवि को हरता है भोले बाबा की। इतनी अच्छी छवि उस समय है जब भोले बाबा सिंह के खाल पर बैठ करके आसन लगाए बैठे हुए हैं बट वृक्ष के नीचे। आगे परम पूज्य कहते हैं कि जटा मुकुट सुर सुरत से रहे, जटा मुकुट सुर सुरत से रहे लोचन नलिनु विशाल। कि जटा मुकुट सुर सुरत से रहे लोचन नलिनु विशाल। नीलो कंठ लावण निधि सोहे बालु विदुहाल। जटाओं का मुकुट है भोले बाबा के और सिर पर माता गंगा का वास है। कमलों से बड़े नेत्र, नीलकंठ, शोभा के समुद्र, जिनके मांग पर द्वितीय का चंद्रमा शोभामान हो रहा है। कहां? मांग पर। द्वितीय यानी द्विज का चंद्रमा शुभ माना जाता है। हमारा द्विज का चंद्रमा शोभामान हो रहा है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि बैठे सोए का मेरे पु कैसे धरे शरीरों शांतुर सु जैसे
कि पार्वती भालो अभु सारो आनी, गाई सांबू पाए अरे मातु भवानी, के बैठे सोहे कामिर सु कैसे। कामदेव के शत्रु कौन? भोले बाबा। बैठे हुए कैसे शोभित होते हैं? जैसे शांत रस शरीर धारण करके बैठा हो, बिल्कुल शांत बैठे आसन लगाए, शांत रस स्वयं आसन लगा करके विराजमान हो, ऐसे भोले बाबा आज विराजमान हैं। और तब माता जगदम्बा ने देखा कि भोले बाबा आसन लगाए बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं। तब पार्वती ने अच्छा समय जान करके समझ गई कि अच्छा समय है आज, अब भोले बाबा के पास गई। कहां? जहां आसन लगाए बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे, वहां माता ने समझा कि अच्छा समय है, अब गई। कि जानू प्रिया आदर आति कीन्हा, भोले बाबा ने माता पार्वती का बहुत आदर किया। कि जानू प्रिया आदर आति कीन्हा, बाम भागो आसन हरु दीन्हा, बैठी स्यो समीप हर साई, पूरब जन्मो कथा चितवाई। भोले बाबा ने प्रिया प्यारी जान करके बहुत आदर किया माता पार्वती का, और अपने बाईं ओर आसन दिया। जो आसन हर लिया पहले सो अब दिया है, सती जन्म में हर लिया था इस आसन को, वामांग आसन को। अब भोले बाबा ने उस आसन को पार्वती जन्म में अब सौंपा है। सम्मुख शंकर आसन दीन्हा, भोले बाबा के पास बैठकर के माता पार्वती अब अति प्रसन्न हुई कि बहुत भोगना पड़ा है, इतनी प्रसन्नता के लिए अति प्रसन्न हुई। पहले जन्म की कथा याद आ गई माता पार्वती को, सती जन्म की। तो पतो ही यही तू अधिक अनुमानी, बाहेसियों मां बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछा नु चाहे शैल कुमारी। स्वामी का प्रेम अपने में अधिक जाना माता पार्वती ने कि भोले बाबा बहुत प्रसन्न है हमसे, छीना हुआ आसन दे दिया। तीनों भुवन में तुम्हारी महिमा स्वामी को प्रेम अपने में अधिक जानकर के पार्वती अब हंस करके प्यारी वाणी से बोली। पार्वती ने मुस्कुराई और भोले बाबा से बोली कि जो कथा सब लोगों की हितकारक है हे नाथ। कौन सी कथा? भोले बाबा ने कहा पार्वती किस कथा की बात करती हैं आप? कौन सी कथा हितकारी है? माता पार्वती कहती हैं भोले बाबा मैं उसी कथा को पूछना चाहती हूं जो हितकारी है कि बेसुनाथो मामू अरे नाथी पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी, चारे अरु आचारो अरे नांगु नरु देवा, सकलो हरा है पद पंकजु सेवा। माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहती हैं भोले बाबा से कि हे जगत के स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे भोले बाबा, तीनों भुवन में तुम्हारी महिमा विदित है, सब जानते हैं तीनों भुवनों में। माता पार्वती कहती हैं हे नाथ, जंगम स्थावर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। सब नाग पाताल वासी, मनुष्य भूलोकवासी और देवता
स्वर्गवासी, चर चेतन, अचर जड़, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग निधि प्रकट कल्प तरुणाम। माता पार्वती कहती हैं कि हे भोले बाबा, आप समर्थ हो, अर्थात सब अर्थ साधने योग सर्वज्ञ, सबकी गति जानने वाले हो। शिव कल्याण रूप संपूर्ण विद्या और गुणों के घर हैं। परम पूज्य कहते हैं क्योंकि संपूर्ण विद्या भोले बाबा से उत्पन्न हुई है। जितनी भी विद्याएं हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज, समस्त विद्याएं सब भोले बाबा से उत्पन्न हुई हैं। योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हो। यहां तक माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, रूप का वर्णन हुआ, आप नाम की महिमा कहती हैं। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रकट कल्पतर नाम, जो कोई नाम जपकर शरण आवे उसको कल्प वृक्ष हो, प्राप्त हो। भगवान की, भोले बाबा की छत्र छाया प्राप्त हो, वही कल्प वृक्ष है। माता पार्वती कहती हैं, अब भोले बाबा के कलाओं के नाम। परम पूज्य कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, भोले बाबा की कलाएं क्या हैं? बोले गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्र आदि लिखना, हीरे को बेंधना, चावल पुष्प आदि का रंग निकालना, फूल बिछाना, दांत वस्त्र और अंगों का रंगना, मणियों की पृथ्वी रचना, शयन रचना, जल तरंग बजाना, जल ताड़न कर बजाना, चित्र उतारना और मालाओं को बनाना, मुकुट आदि बनाना, ये भोले बाबा की कलाएं हैं। नैपथ्य रचना, कान में भूषण धारण, पुष्पों की गंध का तेल बनाना, भूषण योजन, इंद्रजाल, बहुरूपियापन रूप भरना। बहुरूपिया को जानते हो? ये सब भोले बाबा का खेल है। पटा गदा का खेलना, रसोई बनाना, ये सब भोले बाबा की कलाएं हैं। पीने के पदार्थ, शरबत आदि बनाना, सीना व लक्ष्य भेद करना, सूत्र क्रीड़ा, बीड़ा डमरू बजाना, कहानी कहना, भगवान की कथाओं को कहना, दूसरे की बोली बनाकर बोलना, छल करना, पुस्तक वाचना, नाटक, आख्या, चिका देखना, काव्य चातुरी, समस्या पूर्ति, निर्वार डोरी आदि से बुनना, तर्क कर्म और बढ़ई का कार्य करना, थपई का कार्य करना, रत्न परीक्षा करना यानी सुनार का काम करना, स्वर्णकार का कार्य जानना, मणियों के रूप का ज्ञान जानना और वृक्षों की चिकित्सा, भेष कुक्कुट लवाद का युद्ध कराना, तोते मैना का प्रलाप, बैरी का तिरस्कार, केस धोना, मुट्ठी में की वस्तु बता देना, हमारी मुट्ठी में क्या है, हाल बता दोगे। ये भोले बाबा की विद्याएं हैं, कलाएं हैं। ये सब भोले बाबा से उत्पन्न हुई हैं। मलेच्छों की भाषा और यंत्र का जानना, देश भाषा का ज्ञान, फूलों के वाहन आदि बनाना, कठपुतली नचाना, धारण और बाड़ी में प्रवीणता, दूसरों के चित्त की बात जानना, ये भोले बाबा की कलाओं हैं। ये सब भोले बाबा से उत्पन्न हुई हैं कलाएं। वह मन में काव्य निर्माण करना, अभिधान कोश जानना, छंद का ज्ञान करना, अनेक उपायों से कार्य की सिद्धि करना, अनेक उपायों के द्वारा कार्य की सिद्धि करना, छल के योग, वस्तु छिपाना, धूत विधान, आकर्ष कीड़ा, बालकों के खेल जानना, विनय से राजा आदिकों को प्रसन्न करना, विजय का विचार व देवताओं को वश में करना, पुराण इतिहास का ज्ञान होना। यह 64 भोले बाबा की कलाएं हैं। ये 64 कलाएं भोले बाबा से उत्पन्न हुई हैं।
इनके जन्मदाता, इनके माता पिता, इन 64 कलाओं के माता पिता स्वयं भोले बाबा हैं। अब गुण 38 गुण हैं। कौन कौन से 38 गुण हैं? सत्य बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना, क्रोध को जीतना, याचक को दान देना, संतुष्ट स्वयं में रहना, कुटिलता का त्याग करना, मन में निश्चलता रखना, बाहरी इंद्रियों को वशीभूत करना, स्वधर्म में आरूढ़ रहना, शत्रु मित्र पर समान दृष्टि करना और अपराध को सहन करना। ये गुण है सब। लाभ में उदासीनता, सच्छात्र का विचार, परमेश्वर को भगवान को मानना और तृष्णा का त्याग करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना। मेन बात है तृष्णा का त्याग करना। हमारे भाग में जो लिखा वही मिलेगा। पड़ोसी के भाग को मत छीनो भैया, ना भाई के भाग को छीनो। जिन लोगों ने पड़ोसियों के भाग को छीना और भाई के भाग को छीना, महाराज उनके बुरे दिन प्रारंभ हुए हैं। इतिहास भरा पड़ा है। भरत जी ने क्यों स्वीकार नहीं किया था भाई का हक? वो जानते थे इन बातों को। और जिन्होंने किया, रावण ने विभीषण के हक को प्राप्त किया, अपने भाई कुबेर का हक छीना, रावण का विनाश हुआ महाराज। तो ये गुण है। तृष्णा का त्याग कर दो। हमने अपने जन्मांतर में जो भी पुण्य पाप कमाए हैं, वर्तमान में वही मिलेगा। ना कौड़ी ज्यादा ना कौड़ी कम। जो किया है वही कर रहे हैं। हम पाप करके आए हैं तो इस जन्म में भी पाप कर्म करेंगे। हम सत्य कर्म करके आए हैं तो हम सत्य कर्म इस जन्म में करेंगे। पूर्व जन्म से ही वर्तमान चलता है। तो तृष्णा का त्याग करना है। आसक्ता, संग्राम में उत्साह, प्रभाव रखना और चतुरता रखो। चतुर बनो, होशियार बनो। कुछ लोग आजकल के संसार में ऐसे हो गए, मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके आगे कर देते हैं और बाद में पीठ दिखा के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना है महाराज। कर्तव्य का स्मरण करो। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अगर सनातन में हमारा जन्म है तो सनातन के नियम हमें अपनाना है। माता पिता की सेवा करना है और भाइयों के साथ कभी बेईमानी नहीं करना। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। पारिवारिक कर्तव्य है ये। माता पिता की सेवा और भाइयों की बेईमानी नहीं करना है कभी भी। ये परम कर्तव्य है हमारा। इसको हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। स्वाधीनता, क्रिया में निपुणता। हम कोई भी कार्य को करें, क्रिया के साथ करें। उस क्रिया को जानते हो तब किसी कार्य को करें। हम नहीं जानते उसको नहीं करना चाहिए। कहावत है, बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल देते तो महाराज वो काट तो लेगा ही है। हाँ, हम 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते हैं और 4 व्हीलर चलाने लगे। हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते, हेलीकॉप्टर उड़ाएं तो क्रैश तो हो ही जाएगा। सुंदरता, धैर्यता रखें। सामने वाला क्या बोल गया बोल जाने दो। जैसी करनी वैसी भरनी, तैसी ही पार उतरनी। धैर्य को धारण करो। समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है। धैर्यता को धारण करो और अपने चित्त को सदैव कोमल रखो। कोमल चित्त धारण करो। कोमल चित्त वाले बनो। सामने वाला पसंद नहीं है मत बोलो, मत बैठो उसके पास। जैसे में तुम्हें शांति मिले वैसा कार्य करो महाराज। अपने चित्त को कोमल रखो। बुद्धि का प्रकाश, सबको बुद्धि दी है परमात्मा ने। अपने अपने बुद्धि का उपयोग करो। हमारी बुद्धि से आप काम मत करो महाराज। अपनी बुद्धि से काम करो जो तुम्हारी बुद्धि बोले, क्योंकि विवेक भी दिया है। विवेक का उपयोग करो। विजयता, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हमें विजय मिले। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें विजय जरूर मिलेगी और हम बुरे कर्म करेंगे तो हम परास्त होंगे।
सुंदर स्वभाव होना चाहिए हमारा। कैसा स्वभाव? सुंदर स्वभाव होना चाहिए। किसी से कटु वचन ना बोलो, मधुर वचन बोलो। बात समझ में आए तो बोलो, और बात समझ में ना आए तो मत बोलो। ग्रहण शक्ति, सामने वाले ने कुछ हमसे कह दिया, परिवार में भी किसी ने कुछ कह दिया, तो पेट में इतनी जगह रखो कि खाना के अलावा भी कुछ जगह रखो कि ये बातें पेट की पेट में रहें, बाहर मत निकालो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, या कानों से सुना तुरंत जवाब दे देते हैं, ना सुनते हैं, ना बुनते हैं, ना गुनते हैं। ग्रहण शक्ति को धारण करो, ये गुण है महाराज। पराक्रमी बनो और शुद्ध भोजन करो, अपने शरीर को बलवान बनाओ। सब भोगना, गंभीर रहना, चंचलता का त्याग, श्रद्धा यश का कार्य करना। ऐसे कार्य करो जिसमें तुम्हें यश मिले और लोग बागों की तुम्हारे प्रति श्रद्धा भाव जगे और रहे। ऐसे कार्य करो। बड़ाई के कार्य करो, ऐसे कार्य करो जिसमें तुम्हारे माता पिता को बड़ाई मिले, तुम्हारे पूर्वजों को बड़ाई मिले, तुम्हारे वंश को बड़ाई मिले और तुम्हें बड़ाई मिले। ऐसे कार्य मत करो कि तुम्हारे कार्य करने से तुम्हारे माता पिता को नीचा देखना पड़े, कहो हार्ट अटैक आ जाए। संसार को छोड़कर भी कई माता पिता चले गए महाराज, पुत्रों के कुकर्म सहन नहीं कर पाए, कई माता पिताओं ने फांसी लगा करके मर गए महाराज। ऐसे काम मत करो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए, तुम्हारे पड़ोसियों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए, तुम्हारे ग्रामवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। कोई पूछे कहे भैया फलाने महाराज को जानते? अरे बोले हमारे गांव के महाराज हैं। ऐसे कार्य करो। अभिमान का त्याग कर दो। संसार में बहुत बड़े पैसे वाले हैं महाराज, ये मत समझो कि गांव के हम ही बड़े आदमी हैं ना, गह पृथ्वी भारी है। संसार में बहुत बहुत बड़े पहलवान हैं, ये मत समझो कि दारा सिंह हम ही हैं। दारा सिंह से भी बड़ा एक गामा हुआ था पहलवान, और विदेशों में है। ये मत समझो कि हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं, बाहुबली है। बाहुबली तो रावण का भी परिवार था महाराज, एकलखपु सवालक नाती, और राम लक्ष्मण ने अकेले उनकी दिया और बाती सब बुझा दी महाराज। तो ऐसे बाहुबल का भी अहंकार मत रखो, पैसे का अहंकार मत रखो। ये अभिमान एक दिन तुम्हें परास्त कर देगा, तुम्हारे घमंड को चूर कर देगा। ये महाराज 38 गुण हैं और 62 कलाएं हैं भोले बाबा के अंदर, ये व्याप्त हैं। तो आज की कथा का समापन, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। वंसला मैया की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति।